नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातः 8:16 तक है और इसके पश्चात दशमी है। आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 11:28 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। आयुष्मान योग कौलव करण है। बाधुकी पंचांग की चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुंडली की खराब ग्रह दशा के कारण परेशानी आती है, यह सत्य है, परंतु ऐसी परेशानी जिससे पूरा परिवार जूझ रहा है, घर के सभी सदस्य जो जहां है वहीं जूझ रहा है, विकास नहीं हो रहा है, सबका विकास बाधित है, क्या बच्चे क्या बड़े सबका। अगर ऐसा हो रहा है तो संभवतः ये जन्म कुंडली के दोष के कारण नहीं, वरण वास्तु दोष के कारण ऐसा हो रहा है आपके साथ। आज का दिव्य महाप्रयोग आपको वास्तु दोष से मुक्ति दिलाने वाला है। एक बेहद सरल प्रयोग आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है, तो वहीं शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र बुध और राहु, ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तेरह मार्च दिन गुरुवार, होलिका दहन है रात्रि 10:37 के बाद, और उस दिन रिक्ता तिथि भद्रा के कारण शेष कोई मुहूर्त उस दिन
नहीं है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके कर्म भाव के स्वामी? कैसी स्थिति में है आपके कर्म भाव के स्वामी? किस गलती की वजह से कमजोर और खराब हो जाते हैं आपकी जन्म कुंडली में आपके दशम भाव और दशम भाव के स्वामी? अगर इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं, तो एक बेहद अद्भुत चर्चा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, धन की हानि, और कैसी धन की हानि? बार बार पैसा टिक नहीं रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, भुगतान करने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि जैसे ही पैसा जोड़ रहे हैं कर्ज का चुकता करने के लिए, तब तक बीच में कोई बाधा परेशानी उपस्थित हो जा रही, ताकि आप कर्ज का पैसा न चुका पाए, वो पैसा कहीं और लग जा रहा है। व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां बार बार असफलता आपको मिल रही है। घर के सदस्य, घर में 4 ही लोग हैं, परंतु आपस में कलह, मतभेद, झगड़े हो रहे हैं। प्रेम और सामंजस्य की तो जैसे कमी हो गई है। रिश्तों में कड़वाहट, कटुता, तनाव की स्थिति। घर में निवास करने वाले क्या बच्चे क्या बड़े चिंता, घबराहट और मानसिक अस्थिरता का शिकार बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों में बार बार डिप्रेशन या तनाव देखने को मिल रहा है। किसी का भी मन किसी काम में नहीं लग रहा है। निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है और बार बार बीमारियां धावा बोल रही हैं। बीमारियों का असर पूरे परिवार पर है। दवाओं का असर भी कम हो रहा है। परिवार में किसी न किसी को लंबी बीमारी घेरे हुए है। परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, मुखिया हैं, उनको नींद न आना, थकान होना, कमजोरी महसूस होना। संतान या तो न हो, और संतान हो जाए तो संतान की शिक्षा बाधित हो, वो जिद्दी हो, वो चिड़चिड़ा हो, या फिर बच्चे घर से दूर जाने की जिद करने लगे, माता पिता से दूर रहने का प्रयत्न करने लगे, दूर रहने के लिए बात करने लगे। हर कार्य में अनावश्यक देरी, पति पत्नी के बीच अक्सर अनबन और झगड़े की स्थिति। विवाह में कलह इस कदर बढ़ गया है कि टूटने की स्थिति बन गई है। घर में बार बार किसी को चोट लग रहा है, दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, आग लगने जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, बार बार नई चीजें खराब हो रही हैं, बार बार नवीनीकरण की जरूरत पड़ रही है। घर में एक अजीब नकारात्मकता महसूस हो रही है। किसी भी काम में बार बार बाधा आ रही है, असफलता मिलना, बुरे सपनों का आना, घर में भय, बेचैनी की स्थिति बने रहना। घर में बड़े विद्यार्थी हैं, बड़े बच्चे हैं जो पढ़ाई में, उनके करियर में बार बार रुकावटें आ रही, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, योग्य होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। सारे दोष निसंदेह ये जन्म कुंडली से भी जुड़े हुए हैं। ग्रह स्थितियों के खराब होने से ये जन्म कुंडली के कारण भी जातक को ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां प्रश्न ऐसा है कि अगर इसमें से ज्यादातर परेशानियां घर के ज्यादातर सदस्यों को हो रही है, भाई जन्म कुंडली किसी एक की खराब हो तो उसको इस तरह की परेशानी हो रही है, तो उसकी ग्रह दशाओं को देखा जाए, लेकिन ज्यादातर क्या बड़े बच्चे क्या बड़े सब इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो संभव है वास्तु दोष। प्रिय दर्शकों, आजकल जो फ्लैट बन रहे हैं वैसे तो उसमें बहुत ध्यान लोग रखते हैं वास्तु का, लेकिन अब बड़े शहरों में जहां जगह की बहुत कमी है, वहां जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी बहुत महंगा है। ऐसी स्थिति में बिल्डर भी अपना काम करके निकलने में ही भलाई समझते हैं कि जो कमाई हो जाए, वो कमाई में लगे हुए हैं। निसंदेह अगर आप अपना घर जमीन पर बना रहे हैं तो आप ये प्रयत्न करते हैं कि वास्तु का दोष न हो। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, मैं ये बात आपके घर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं खुद के घर के लिए भी कह रहा हूं, हम लाख प्रयत्न करें, कुछ ना कुछ वास्तु दोष तो रह ही जाता है। हालांकि मैंने आज तक अपने कार्यक्रम में कभी भी आपको यह सलाह नहीं दी है कि वास्तु दोष हो गया है, अब आपको बहुत घबराने की आवश्यकता है, तोड़फोड़ करने की आवश्यकता है। हां, जो ऐसी गलती है वास्तु की जिसको बिना बदले काम ही नहीं चल सकता, जैसे आग्नेय कोण में आपने लेट्रिन बाथरूम बना दिया है, ईशान कोण में आपने बाथरूम बना दिया है, लेट्रिन बनवा दिया है, तो ये ऐसी परेशानी है जिसका कोई काट नहीं है। अब इसका एक ही काट है कि इसको तोड़ो। लेकिन ऐसी परेशानी, घर का मुखिया वायव्य कोण में जाके सो रहा है,
अब घर का मुखिया घर के वायव्य कोण में सोएगा तो सीधी सी बात है वो बहुत अशांत और बेचैन रहेगा। आग्नेय कोण में सोएगा तो जाहिर सी बात है वो जिद्दी और गुस्सैल हो जाएगा। घर के बच्चे अगर आग्नेय कोण में सोएंगे, वायव्य कोण में जाकर के निवास करेंगे, उनका मन किसी काम में नहीं लगेगा, वो किसी चीज को ठीक से नहीं, गंभीरता से नहीं लेंगे। तो ऐसी कमियों को तो खुद से दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन एक उदाहरण से और समझिए, आपने घर में बाकी बड़ी चीजों को छोड़िए, एक घड़ी खरीद करके आप लाए और घड़ी को आपने दीवार पर टांगा। कई बार सही जगह पर न लगने के कारण वो घड़ी ही वास्तु दोष का निर्माण करने वाला बन जाता है। अब सवाल उठता है कि इस तरह से तो हमारा जीना ही मुहाल हो जाएगा। हम जिएंगे कब इतना डर डर के? प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैंने आज तक ज्योतिषीय ज्ञान से कभी ऐसी स्थिति बनने न देनी चाहिए है कि आप डरें। मैं हमेशा कहा करता हूं कि चाहे लाख बुरी स्थिति हो, घर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, एक सपना पूरा हो जाने जैसा है। और जब घर बन करके तैयार हो जाए, आप उसमें रहने जाएं, परेशानी आने लगे, तब तक आपको कोई वास्तुविद आकर के बता दे कि भाई आपके घर में तो ये दोष है, इसको तोड़ दीजिए। सही बताऊं तो जिसने घर बनाया हो उससे पूछिए कि जब दीवालों पर हथौड़ा पड़े तो जैसा ऐसा लगता है जैसे उसके सीने पर हथौड़ा चल रहा हो, वो चोट उसको महसूस होती है। अगर घर से लगाव हो, घर आपने बनाया हो, तो आपको ये महसूस होना चाहिए। एक सामान्य किल दीवाल में ठोकी जाए तो भी गृहपति को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मत करो ऐसा, मत घर को तोड़ो, मत कुछ खराब करो, जाने दो, मत लगाओ। अब उस घर को कोई कहे कि इसमें सारा दोष है, ये बदल दीजिए, ये तोड़ दीजिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वैसे फ्लैट में जहां असंभव है। मैंने जैसा कहा कि ऐसी परेशानियां जिसको बदलना अत्यंत आवश्यक है, जैसे आग्नेय और मैंने ईशान का एक उदाहरण दिया। अब इसका कोई काट नहीं है, क्योंकि ये ऐसे स्थान हैं जहां गंदगी आप नहीं गिरा सकते हैं। इसके लिए तो आपको बचना चाहिए, प्रयत्नतः ऐसे फ्लैट इत्यादि नहीं लेने चाहिए। लेकिन कुछ सामान्य चीजें हैं कि मान लिया जाए मेरा फ्लैट हो, मेरा घर है दक्षिण मुखी है, ठीक है। दक्षिण मुखी घर होने का एक सामान्य तर्क तो यही है कि अगर वो रोड चलता फिरता है, यानी ऐसे रोड पर आपका घर है कि उस पर गाड़ियां, यातायात साधन चलते रहते हैं, तो दक्षिण मुखी होने से भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, प्रगति उस घर में निवास करने वालों की थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन आज के समय में एक जमीन का टुकड़ा मिलना कितना मुश्किल है, और उस पर घर बन जाए तो समझ लीजिए कि कई ये कह सकते हैं कि कितना बड़ा सपना पूरा हो जाता है। वहां क्या करें कि वास्तु दोष हो ही ना। याद रखिएगा कि घर किसी का भी हो, उसमें वास्तु दोष हो, इसकी संभावना प्रबल है। क्या करें जिससे वास्तु दोष से बचा जा सके बिना तोड़फोड़ के? प्रिय दर्शकों, इस परेशानी से बचने के लिए मैंने आपको पूर्व में भी उपाय बताया, फिर दोहराता हूं। नक्षत्र, जब भी कोई शुभ समय आए, रामनवमी आए, जन्माष्टमी आए, दीपावली आए, दशहरा आए, अथवा किसी विशेष मुहूर्त में अश्विनी, पुष्य, अनुराधा या हस्त नक्षत्र मिल जाए, जैसे गुरु पुष्य योग आ गया, रवि पुष्य योग आ गया, या अश्विनी नक्षत्र इन्हीं दिनों में गुरुवार के दिन मिल जाए, अनुराधा नक्षत्र गुरुवार के दिन मिल जाए, हस्त नक्षत्र मिल जाए, ऐसे भी किसी दिन में ये नक्षत्र दिग्द्वारिक नक्षत्र कहे गए हैं, अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र कहे गए हैं। अगर ये नक्षत्र आपको मिल रहे हैं तो आप एक काम जरूर करिए। प्रिय दर्शकों, वास्तु दोष घर के भीतर हो, ठीक है, लेकिन सनातन धर्म में गजानन को विघ्न, संकट, कष्ट, परेशानियों को दूर करने वाला कहा गया है। अगर भगवान गजानन की लेख्य प्रतिमा, जिसको हम स्वस्तिक कहते हैं, अगर चमेली तेल को सिंदूर में मिला करके और घर के दरवाजे के मुख्य ऊपर, याद रखिएगा साइड वाली नहीं है ये ऊपर, दरवाजे के ऊपर अगर स्वस्तिक का निर्माण कर दिया जाए, इसे भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा कही गई है, अथवा गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा दी जाए, तो भी घर के वास्तु दोष बहुत हद तक नियंत्रित हो जाते हैं। एक नंबर दो कि कई बार हमारा रहन सहन, कई बार अब शहरों में लोग इतने व्यस्त हैं, सब जॉब करने वाले, घर में कपड़े पड़े हैं गंदे, कई बार तो आपकी चीजें ही नकारात्मकता ले आ देती हैं, समय नहीं मिला सफाई का। इससे भी घर में लाख वास्तु हमने अच्छा किया हो, परंतु वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। आप प्रयास करिए, प्रयत्न करेंगे तो मिल जाएगा। शमी की लकड़ी, यह प्रयास करने का विषय है, प्रयत्न करेंगे तो आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। अमावस्या के दिन शमी की लकड़ी को, थोड़ा सा लकड़ी आपको चाहिए, थोड़ी सी लकड़ी चाहिए, एक मिट्टी का दिया होता है, मिट्टी का ढक्कन,
उसमें थोड़ी सी लकड़ी समी का तोड़ करके रख लीजिए। कपूर, गुग्गुल ये मार्केट में मिल जाएगा। गोघृत, अब गोघृत के नाम पर जो घृत मिल रहा है वही सही है। सबको एक में मिला लीजिए और कपूर को भी जलाना नहीं, धुआं उसका ऐसा करना है कि इसका धुआं उत्पन्न हो और इस धुएं को पूरे घर में घुमाइए, सभी घर में, हर कमरे में आपको घुमाना है। अमावस्या का अमावस्या एक आप ऐसे भी कमर कस लीजिए, घर की स्त्रियां ही निर्णय ले लें कि मैं करूंगी ही करूंगी। क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि घर के बच्चे ही पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई तो हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, उनकी शादी नहीं हो, ये सब वास्तु दोष के कारण भी होता है। ये उपाय इतना कठिन नहीं है। अच्छा, एक बार आपने स्वास्तिक बना लिया, अब आपको कुछ विशेष नहीं करना। जब भी कोई ऐसा समय आए आप फिर से स्वस्तिक बनाइए, उसी स्वस्तिक के ऊपर फिर से इन चीजों को लगा दीजिए। जैसे आप गणेश जी के मंदिर में जाते हो तो देखते हैं कि गणेश जी को बार बार चमेली का तेल, सिंदूर इत्यादि लगाया जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप, जैसे मैं वाराणसी में हूं, यहां तो बहुत आसानी से सुलभ है, मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह में हो जहां हनुमान जी या गणेश जी की मंदिरों में प्रायः ये उनके शरीर में लगाया जाता है, पुजारी जी लगाने के बाद आपको थोड़ा सा उसमें से दे दें। देव प्रतिमा में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति होती है कि सामान्य परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं, वो तिलक लगाने भर मात्र से। अगर उस सिंदूर को ले आकर के, अपने घर में आपने नहीं बनाया, मंदिर से आप ले आए, रखे हुए हैं, और अमावस्या कोई ऐसा विशेष मुहूर्त इत्यादि आया, उसी दिन जाकर के ले आए, या मुहूर्त आया उस दिन उसमें और आपने चमेली का तेल डाल लिया और उससे बना दिया घर के दरवाजे पर, वास्तु दोष को दूर करने का यह सबसे सरल और सबसे सहज तरीका है, बिना तोड़फोड़ के। तो एक बार इसे अवश्य आजमाइए और अपने घर को परेशानियों में जाने से बचाइए, इधर उधर भटकने से बचिए और अपने आप को बचाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का आज संचरण है। आज लाल पुष्प की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित करिए, इससे आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य भी आपका सक्रिय हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि जो चीज करने के लिए, जो चीज पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। धनागमन के योग है और वहीं कार्यस्थल पर बॉस से विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। परंतु याद रखिएगा, बहस और विवाद से आपको बचना है। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ सफलता प्रदायक है। विशेष करके जितने भी छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप शनिवार के दिन शेयर मार्केट में तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपने किसी अचल संपत्ति इत्यादि में करना चाहते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव का संचरण है। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। विशेष करके अगर कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो यह प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। आज भोजन के पश्चात सौंफ अवश्य खाइएगा और साथ ही साथ मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। आज किसी की चुगली मत करिए। अपने आप को जितना हो सके मन को शांत और उदार रखने का प्रयत्न करिए। सामने वाला थोड़ा सा आपको धोखा भी दे दे, ज्यादा सा ही दे दे, सह लेने में ही भलाई है। परेशानियां इससे आपकी कम होगी। लोगों की हंसी खुशी में आप सम्मिलित होइए। मित्र की सहायता आज आपको प्राप्त होगी और मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारियों की मदद से या वरिष्ठ जनों की मदद से आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे। धन आगमन तो होगा पर धन संचय में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज व्यर्थ व्यय की स्थिति है। संभालिएगा इसको, झूठ बोलने से बचिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही। किसी तीसरे की वजह से परेशानी आ सकती है। पार्टनर के शक का शिकार भी आपको होना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, और विशेष करके कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर हरा है आपके लिए। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, घर में जो किचन इत्यादि होता है वहां अगर जल का कोई स्रोत हो तो उसके पास एक घी का दिया जला दीजिएगा। घर का कोई एक सदस्य जला दे, आप भी जला दें। आपकी कुंडली से बन रहा है ये गोचर कुंडली से, तो आप ही करिए।
कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी परिवर्तन करना हो तो ये प्रयोग करके करिए, दिन फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाना हो तो ये प्रयोग करके करिए, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। मन के भटकाव पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, अवसर मिलेंगे और जो भी अवसर मिले उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आमदनी में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, जिसमें जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है। और आज कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो अपने पार्टनर से राय मशवरा करिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और वहीं अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, किसी सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो दिन अच्छा जाएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कर्क के जातकों की बात करूं तो सावधानी बहुत जरूरी है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप करिएगा। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन अवश्य करिएगा। दिन परेशानी देने वाला है, मानसिक अशांति देने वाला है। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा परेशानी उत्पन्न होती रहने वाली है। मन किसी काम में नहीं लगेगा। ऋण लेना और ऋण देना दोनों आज आपके लिए ठीक नहीं है। तो वहीं कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आज आपको परेशान करेगा और पुराना कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी चल रही थी, वो परेशानी और खींचने वाली है, उसको लेकर के और आज आप परेशान होंगे। अपने प्रतिद्वंदियों से दूर रहने में ही भलाई है। आज प्रतिद्वंदिता करने जैसा दिन नहीं है। अनचाहा खर्च, व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ की परेशानियां आज आपको मिलती रहेंगी। किसी को उधार देना, उधार दिलाना दोनों ठीक नहीं होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सफलता प्रदायक नहीं कहा जाएगा आज के दिन को। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ में संचरण, आज स्नान के जल में थोड़ा दूरबा डालिए और उसी जल से स्नान करिए। बाकी दिन ठीक है। लाभ का चंद्रमा आपको अचानक फायदा देगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वापस नहीं आ रहा था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। बस आलस्य से बचना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके बड़ा कदम मत उठाइएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं, परंतु बिना सोचे समझे बोलना, वादा करना आपको मुसीबत में डाल देगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में कोई कमी मत लाइएगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम का संबंध, दिन बहुत अच्छा है। पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का आज अधिक से अधिक जप करिए। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा आपको हर तरह से लाभान्वित कराने वाला है। एक बार जो आपने ठान लिया, आज आप उसे अवश्य पूरा कर सकेंगे। सारे काम वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। परिवार के सदस्यों का साथ भी मिलेगा। दिन खुशनुमा है। हाँ, पिता को जोड़ों और दर्द की शिकायत संभव है। अगर पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। मित्र की सहायता आज आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों का दिन बुलंद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि है, सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो ही तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है दिन। कोई पुराना वस्त्र इत्यादि जरूरतमंद को दान करिए। छाया दान करिए। तेल में अपना चेहरा देख करके दान करिए। भाग्य का चंद्रमा जो कि राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, बहुत सहयोग करेगा। हिम्मत मिलेगी। हर कार्य में सफलता मिलनी तय है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है दिन। विपरीत का समर्थन तो मिलेगा, परंतु आज विपरीत से धोखा भी मिल सकता है। तो दोनों ही मामलों में जरा सजग और सचेत रहते हुए सही समय पर सही निर्णय लीजिएगा तो आप परेशानियों से बचे रहेंगे। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। बाकी अगर बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता। जिन लोगों को किसी न किसी तरह की एलर्जी की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज सावधानी जरूरी है।
ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप करिए। खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिए। दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में 8वें का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए मानसिक रूप से आपको परेशानी देने वाला है। कोई बड़ा कदम न उठाइए। अगर कोई बड़ा कदम उठाना है तो अपने जो शुभ चिंतक है, माता पिता भाई बहन, इनकी राय सुनिए, एकाग्र होकर के काम करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे तो भी रुकिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यापार में थोड़ी परेशानी है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो धोखे की संभावना है। किया हुआ वादा सामने वाला आज पूरा नहीं करेगा। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना आज आपको मुसीबत में डालेगा। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत करिए, आज का दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मन के भटकाव पर नियंत्रण पाने के लिए आज का प्रयोग करिएगा 1 चम्मच खाली पेट मधु का सेवन। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात धनु की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। घी का दिया अवश्य जलाइए। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिए, सेवन करिए। दिन ठीक नहीं है, परेशानियों को देने वाला है। किस्मत का साथ कम ही मिलेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। साथ काम करने वालों का सहयोग न मिल पाने के कारण भी जो आपका टास्क है वो वक्त पर पूरा नहीं होगा। तो नौकरी करने वाले तो जरा सचेत रहें। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तब भी सावधानी बरतें। हालांकि किसी पुराने मित्र की सहायता आज आपको प्राप्त होने वाली है, जिससे आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य बन सकता है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य ना करें। बहस और विवाद से दूर रहें। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में भी थोड़ा संघर्ष होने वाला है, सावधान रहने के लिए कहिए। कमर दर्द की शिकायत आपको भी संभव है, तो ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। और मकर के जातकों की बात करें तो दिन बेहद श्रेष्ठ है। भुवन भास्कर को आज लाल पुष्प अर्पित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। 6ठे का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। कार्यस्थल पर आपके दिए गए सुझाव का सम्मान होगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आप जहां भी होंगे लोग आपकी बातों को हाथों हाथ लेंगे, परंतु किसी बात पर आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उधार देना और दिलाना दोनों आज आपके हित में नहीं होगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक मद्यपान मांसाहार, अधिक या कम मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम में होना कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही तरह की स्थितियां हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, घी का दिया जलाइए और हनुमान चालीसा का हो सके तो 3 या 7 पाठ करिए। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा आपको आपकी योग्यता का भरपूर लाभ देगा, परंतु प्रेम संबंध और संतान पक्ष में थोड़ी परेशानी निकल करके आएगी। जहां लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं वहीं लोगों का विचार आज आपके विरुद्ध हो सकता है। साथ काम करने वाले आज आपके विरुद्ध होंगे। घबराइएगा मत। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा और जो भी काम कर रहे हैं योजनाबद्ध ढंग से ही करिएगा, तभी आप सफल होंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, व्यापार में लाभ की स्थिति है, परंतु याद रखिए बाहर का भोजन नहीं करना है। पेट जन्य रोग की संभावना। प्यार का इजहार बिल्कुल नहीं करना है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता और विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मीन के जातकों की बात करें तो आपको भी सावधानी बरतनी है। दिन ठीक नहीं है। भुवन भास्कर को जल में लाल चंदन मिलाकर के अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। बाकी गोचर कुंडली में 4थे का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए मानसिक रूप से अशांत करेगा। करियर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। चाहे खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही मामलों में दिन ठीक नहीं है। छोटी मोटी बाधाएं, उलझने, परेशानियां आएंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी हो रही है, होने वाली है, और वहीं परिवार के सदस्यों का साथ न मिल पाने के कारण भी आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। जिन लोगों को पहले से ही किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, उनका तनाव बढ़ेगा। जो हार्ट के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5,
लकी कलर पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।